मामला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। पालकोट में ज्वेलरी व्यवसायी से करीब 30 लाख के आभूषण की लूट हुई है। बंदूक की नोक पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक माही ज्वेलर्स के संचालक मनीष सोनी मंगलवार शाम करीब 7 बजे अपनी दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान भीमो कंसारी के घर के पास, जो घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है, पहले से घात लगाए बैठे 3 अपराधियों ने उन्हें रोक लिया। अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर डराया और सोने चांदी के आभूषण से भरा बैग छीन लिया। बताया जाता है कि लूटे गए आभूषण की कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपए के बीच है। मनीष सोनी ने विरोध किया तो अपराधियों ने हवाई फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। न्यूज 18 संवाददाता रुपेश भगत अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रुपेश, क्या अपडेट? पुलिस जो है दस्त नजर आ रही है। ये जो पूरा मामला है पालकोट प्रखंड में घटा है, जहां माही ज्वेलर्स के जो मालिक है मनीष के द्वारा वो दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान घात लगाए 3 हथियारबंद अपराधियों ने उसे बीच रास्ता में रोक करके हथियार के बल पर उनसे ज्वेलरी द्वारा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए और भागने से पूर्व अपराधियों के द्वारा वहां पे हवाई फायरिंग भी की गई और घटना के बाद ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और हालांकि जो अपराधी है वो मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी हुई और जो पीड़ित है वो पूरे मामले से पालकोट थाना को अवगत कराया, जिसके बाद थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और अपराधियों का पीछा लगातार कर रहे हैं। पुलिस भी पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक अपराधियों के बारे में पुलिस को कोई पता नहीं चल पाया है। जी ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए रुपेश। जमशेदपुर से बड़ी खबर है। हिमांशु हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। विश्वनाथ मंडल और राहुल दुबे फरार है। मानगो के डिप्टी मेयर राहुल कश्यप की पत्नी का भाई राहुल दुबे फरार है। पुलिस लगातार दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में छापेमारी जारी है। मानगो के डिप्टी मेयर राहुल कश्यप के परिवार के लोगों से पुलिस ने पूछताछ भी की। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल पर पुलिस ने 2 लाख का इनाम घोषित किया। अब तक पुलिस ने मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के डीडी बार के बाहर हिमांशु की हत्या हुई थी। बड़ी खबर रांची से है। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव से ईडी ने पूछताछ की। शराब घोटाला मामले में ईडी ने 7 घंटे तक पूछताछ की है। रामेश्वर उरांव ईडी के दूसरे समन पर दफ्तर पहुंचे थे। सोमवार को उनके बेटे रोहित उरांव से भी पूछताछ हुई थी। रोहित उरांव से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। 23 अगस्त 2023 को पूर्व मंत्री और उनके बेटे के घर रेड की गई थी। बता दें कि ईडी ने पिछले साल एसीबी में दर्ज केस को टेक ओवर किया था और अब इस मामले को लेकर जांच तेज हो गई है। झारखंड शराब घोटाले मामले में ईडी ने आज झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से लंबी पूछताछ की। सुबह 11 बजे रामेश्वर उरांव ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे करीब 7 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई, जिसके बाद वो यहां से अपने घर की ओर रवाना हुए। बता दें कि रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव से भी सोमवार को करीब 9 घंटे तक ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई थी। शराब घोटाले मामले को लेकर रोहित उरांव से भी लंबी पूछताछ हुई थी और उसमें ये सिंडिकेट को खंगालने की कोशिश ईडी के अधिकारियों के द्वारा की गई। वहीं दूसरी तरफ रामेश्वर उरांव से भी आज जो पूछताछ किया गया, उसमें शराब घोटाले से संबंधित जो सवाल थे उनकी बौछार ईडी के अधिकारियों के द्वारा की गई। वहीं इस पूरे मामले में बता दें कि रोहित उरांव जो कि रामेश्वर उरांव के बेटे हैं, वहां पर ईडी के अधिकारियों ने वर्ष 2023 में अपनी दबिश दी थी और वहां से कई अहम दस्तावेज और कुछ कैश भी ईडी के अधिकारियों को मिले थे और उसके बाद से ही रोहित उरांव ईडी के रडार पर थे और यही वजह है कि इस बार रामेश्वर उरांव और रोहित उरांव दोनों को समन भेजा गया था। हालांकि पहले समन पर वो ईडी के दफ्तर हाजिर नहीं हुए थे। वहीं दूसरे समन के बाद रामेश्वर उरांव और रोहित उरांव दोनों ईडी के दफ्तर एक दिन पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ हुई है। अब देखना होगा कि इस पूरे पूछताछ के बाद ईडी किस तरह से आगे बढ़ती है और क्या कुछ अहम जानकारियां जो हैं वो आने वाले दिनों में शराब घोटाले से मिल पाती हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची।
और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया है। 275 पुड़िया ब्राउन शुगर भी बरामद हुआ है। मोहम्मद शाहिद पर पहले से 5 मामले दर्ज हैं। नेटवर्क की तलाश में पुलिस की टीम अब जुटी भी है। जमशेदपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 275 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है और ये भी जानकारी है कि मोहम्मद शाहिद पर पहले से भी केस दर्ज थे। रांची में जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी रथ यात्रा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही सीएम को महोत्सव की तैयारियों की जानकारी दी। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से अनुरोध भी किया कि वे उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होकर महोत्सव की गरिमा बढ़ाएं। वहीं सीएम हेमंत ने प्रतिनिधि मंडल के आमंत्रण को स्वीकार करते हुए महोत्सव की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री सह स्थानीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के दौरे के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में जामताड़ा के अंचलाधिकारी सह प्रभारी बीडीओ अविश्वर मुर्मू को बारिश के बीच मंत्री के साथ चलते हुए उनके छाता पकड़े देखा जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक भूमिका और अधिकारियों की गरिमा को लेकर बहस छिड़ गई। हालांकि इस मामले में अब तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। दरअसल ये मामला रविवार को जामताड़ा के पंजनिया पंचायत क्षेत्र का बताया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बरबेदिया पुल निरीक्षण और स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान बारिश के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें अंचलाधिकारी सह प्रभारी वीडियो अविश्वर मुर्मू मंत्री के पीछे चलते हुए छाता पकड़े नजर आ रहे हैं। किसी योजना का निरीक्षण करने के लिए गए हैं और बरसात के मौसम में बूंदाबांदी हो रही है। सही बात है कि अगर इरफान अंसारी जी अगर बारिश में भीगते तो स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खराब हो सकता था, लेकिन छाता पकड़ने की जिम्मेवारी स्वास्थ्य मंत्री ने अंचलाधिकारी को दे दी है। आप वीडियो में देखेंगे कि अंचलाधिकारी स्वास्थ्य मंत्री के लिए छाता पकड़ के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वहां कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अगर स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खराब होने का डर था तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी छाता पकड़ सकते थे, लेकिन एक सरकारी अधिकारी, एक आदिवासी सरकारी अधिकारी के द्वारा छाता पकड़वाना ये कहीं से शोभनीय नहीं है। रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में राज्य की वर्तमान स्थिति के अलावा सांगठनिक विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था, जेपीएससी में धांधली समेत कई मामलों पर चर्चा हुई। जमशेदपुर में एसआईआर के तहत मतदाताओं को सहयोग प्रदान करने के लिए कमल सहयोग समिति का गठन किया गया। विधायक पूर्णिमा साहू के निर्देश पर इस समिति की गठन को किया गया है। समिति की ओर से विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न बस्तियों में 51 स्थानों पर विशेष सहायता शिविर लगाए गए हैं और इन शिविरों में मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरने, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सहायता शिविरों का निरीक्षण किया। कार्यकर्ताओं से अभियान की प्रगति की जानकारी भी ली। जो प्रत्येक 20 वर्ष में होते हैं, पूरे झारखंड में ग्रामीण मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। चुनाव आयोग की भी मंशा है कि कोई भी जेन्युइन मतदाता का नाम छूटे नहीं और कोई गलत नाम अंकित ना हो। चाईबासा जिला में बरसात के मौसम में सर्पदंश के मामले तेजी से बढ़े हैं। सदर अस्पताल में जून महीने में सर्पदंश से 112 मामले पहुंचे, जबकि जुलाई में 6 दिन के अंदर ही अब तक 32 लोग सर्पदंश का शिकार हो चुके हैं। वहीं सर्पदंश के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एंटी वेनम वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि सांप काटने के बाद तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचें और झाड़ फूक के चक्कर से बचें। इसका मौसम आते आते हमारे सदर अस्पताल की जो स्थिति है, जून महीने में हमारे पास 112 का रिपोर्ट है और जुलाई महीने में अभी मुश्किल से सप्ताह भर हुए हैं, अभी 32 केस आ चुके हैं। आज के समय में हमारे सभी सीएचसी में एंटीवेनम के जो वायल या जो एवीएस हम लोग बोलते हैं, वो सभी सीएचसी में उपलब्ध है। बरसात के दिनों में अब पश्चिम सिंहभूम चाईबासा जिला में सर्पदंश के मामले काफी अधिक बढ़ गए हैं। पिछले महीने जून महीने की अगर बात करें तो 112 मामले सर्पदंश के आए हैं
और अभी जुलाई महीना मात्र 6 दिन हुआ है, लेकिन अब तक 32 मामले आ चुके हैं। कई लोगों को जहरीले सांप काटने के कारण गंभीर स्थिति में भी यहाँ पहुंचे हैं। और एक बात ये है कि यहाँ पर सर्पदंश के जो मामले आ रहे हैं उसमें कई सारे ऐसे मामले हैं जिनमें बच्चे सर्पदंश से पीड़ित हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि सर्पदंश के मामले जब भी आए, सर्पदंश के शिकार जो लोग हैं उन्हें इलाज के लिए जल्द से जल्द अपने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सदर अस्पताल लेकर आए, जिससे कि उनकी इलाज हो सके जल्द और ससमय इलाज से उनकी जान बच सके। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। खबर धनबाद से है, जहां गोविंदपुर थाना क्षेत्र में आवारा कुत्ते ने आतंक मचा दिया है। कुत्ते के 1.5 वर्ष के मासूम समेत 5 लोगों को काटकर घायल कर दिया है। सभी घायल को इलाज के लिए SNMMCH भेजा गया, जहां उन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई। घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है, साथ ही ग्रामीणों में आक्रोश भी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आवारा और संदिग्ध कुत्तों पर नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। उधर से आया कुत्ता को और इसको आके काट दिया। हाँ, अचानक से। नहीं, पहले ऐसा नहीं था, यही आज ही ऐसा हुआ है, पहले से ऐसा कुछ नहीं था। एक ही को था। देखिए, बच्ची मेरी बेटी है 1.5 साल की, वो रोड पर थी अपने दादा के साथ, मेरे पिता के साथ थी। उसके बाद अचानक एक कुत्ता आता है गांव तरफ से, जो पागल कुत्ता होगा शायद, वो हमला कर देती है और मेरे बेटी की बाह में काट लेती है। देखिए, हमारे यहाँ पर्याप्त ARV है, ARV की कोई कमी नहीं है। जितने भी बच्चे आए वो सब ARV ले सकते हैं। सावधान लोगों की क्या संदेश दिया जाता है? मैं अपील करता हूँ कि म्यूनिसिपैलिटी इस पर एक्शन ले। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने चुटिया थाना क्षेत्र में 31 मई को हुए मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल 31 मई को एक महिला का शव उसके कमरे से बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर महिला के पूर्व प्रेमी को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी को शक था कि महिला का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध है, जिसके बाद उसने महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी। ये सामने आया कि जो ये महिला थी रानी कुमारी, इनका एक पूर्व का प्रेमी था राहुल कुमार गुप्ता, जो कि शादी से पूर्व से भी इनके साथ प्रेम संबंध था उनका। उसके पश्चात क्या हुआ कि राहुल कुमार गुप्ता को शक हुआ कि ये महिला जो है उनको चीट कर रही हैं, और उन्होंने जब राहुल कुमार गुप्ता को जब गिरफ्तार किया गया तो ये पता चला कि वो जिस दिन महिला की डेथ हुई उससे 2 दिन पहले से आकर चुटिया थाना अंतर्गत छुपके रह रहा था और उसकी गतिविधि पर नजर रख रहा था। रांची में मेरा रेशम मेरा अभियान 2.0 अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय मजबूत करना और रेशम क्षेत्र के समग्र विकास के लिए साझा कार्य योजना बनाना था। इस दौरान मेरा रेशम मेरा अभियान 2.0 वेब पोर्टल का प्रशिक्षण भी किया गया। साथ ही रेशम किसानों की आय बढ़ाने के लिए साझा रणनीति पर चर्चा की गई। शामिल हुआ है JS जॉइंट सेक्रेटरी टेक्निकल शामिल हुआ सेंट्रल सिल्क बोर्ड से। तो एक्चुअली ये इसका ऑब्जेक्टिव है, हमारा बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी सब फार्मर्स को रीच नहीं होता है, वो फार्मर्स को, किसान को रीच करने के लिए हम लोग एक कैंपेन कर रहा है। ये 100 दिन का कैंपेन है। मेरा रेशम मेरा अभिमान है, हम लोग सेंट्रल सिल्क बोर्ड का तरफ से एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमारा फार्मर्स होता है। मेनली आज ये मेरा रेशम मेरा अभिमान का ओरिएंटेशन वर्कशॉप हम लोग रांची में सेंट्रल और ईस्टर्न जोन का इधर करा रहा है। इसमें मतलब उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस मेन राज्यों से इधर आया हुआ है। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेले के आयोजन को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। रथ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे लेकर जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था सहित तमाम बिंदुओं को लेकर रांची पुलिस अलर्ट है। इसी बीच मेले के आयोजन को लेकर रांची उपायुक्त और रांची के सीनियर SP ने निरीक्षण किया और बैठक भी की। इस दौरान उपायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई जैसे तमाम बिंदुओं पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मेला के संबंध में रांची जिला प्रशासन तैयारी कर रही है। पहले से कुछ दिन पहले भी बैठक हुई थी और सुरक्षा के संबंध में भी ADG सर के द्वारा भी यहाँ बैठक हुई है। और आज
जिला प्रशासन सभी पदाधिकारियों के साथ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ आज निरीक्षण किए हैं और पहले भी हुआ है और उसका कार्य भी चल रहे हैं, विशेषकर भीड़ प्रबंधन के मामले में और जो जितना भी यहाँ सुरक्षा के संबंध में, सीसीटीवी के संबंध में, फिर उसके बाद साफ़ सफाई का, मेडिकल इमरजेंसी, फायर का सारा चीज़ हम लोगों ने पूरा तैयारी किए हैं। किस तरीके से जो भीड़ आएगी, भीड़ का प्रबंधन लोग अच्छे तरीके से कर सकें और एक अच्छी व्यवस्था उन लोगों को, अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था और अच्छी भीड़ प्रबंधन व्यवस्था उन लोगों को देखने के लिए मिले। पूरी हमारी जिला प्रशासन की टीम डीसी सर के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इसी पर अभी हम लोग ये मंथन करते हुए ये फाइनल करेंगे किस तरीके से मेला को सुचारू ढंग से आयोजित किया जाए। गुमला प्रखंड के अंबाव गांव में इन दोनों जल संकट काफी ज्यादा गहरा गया है। गांव में 5 साल पहले जल मीनार लगा था जो पूरी तरह खराब पड़ा है, जिसके चलते सैकड़ों ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते कुएं का पानी भी दूषित हो गया। ग्रामीण ने कई बार जिला प्रशासन से गांव में बोरिंग और जल मीनार लगाने की मांग की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच गांव की महिलाएं पीएचईडी विभाग पहुंची और अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत कराकर पेयजल व्यवस्था की मांग की, जो कि पानी की समस्या को लेकर के आज पीएचईडी विभाग पहुंची है। इनका लगातार कई वर्षों से मांग है कि इनको पेयजल जो है वो उपलब्ध कराया जाए, लेकिन प्रशासन और विभाग के द्वारा इन पर ध्यान नहीं देने के कारण ये आज दर्जनों महिलाएं आज पीएचईडी ऑफिस आई है और ऑफिस का घेराव कर रही है। इनका मांग है कि इनको पानी दिया जाए। आप देख सकते हैं जाता है, पीछे के गिर जाता है, पानी भी जाता है, एगो डेस्की पट्टा छोआ पात्र इसमें पूरा पानी घुस गया है, लाल पानी दूषित हो गया होगा, पूरा पानी हो गया है, पानी उसी गंदा पानी कहाँ है कुआं? खेत में पानी की समस्या है। गांव में एक कुआं तो है, बहुत है, लेकिन तो दूर दूर में है। अब कुआं है एक से हो गंदा रहेला और मतलब गद्दी में है, कियारी में, डोइन में, ऊपर में दिक्कत होएला पानी पिए के लिए हमरे के। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले कितने दिनों में जिला प्रशासन और पीएचईडी विभाग पेयजल की सुविधा इस गांव में उपलब्ध करवा पाता है। रुपेश कुमार भगत, जेटिन गुमला। खबर चाईबासा से है, जहां जहरीले मशरूम खाने से पिता और बेटी बीमार हो गए। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंजद बेड़ा गांव का है। वहीं सरायकेला जिले के राजनगर क्षेत्र के मिंडकी गांव में भी 4 कर्मी जहरीले मशरूम खाने से बीमार पड़ गए। सभी लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है। फिलहाल सभी की हालत में सुधार है। जानकारी के मुताबिक बाजार से मशरूम लाने के बाद पिता बेटी की तबीयत बिगड़ गई। वहीं चारों कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने खेत से मशरूम तोड़कर उसकी सब्जी बनाई थी। भोजन करने के कुछ ही समय बाद चारों की तबीयत बिगड़ने लगी। कहाँ से कर देते हैं? 8 बाजार से। तो क्या लगा आपको छत्तू में? उसमें जहर लगा, सांप उसका मैंने जहर उठा। जो छत्तू आप लिए थे उसमें सांप का जहर शायद। झारखंड ग्रामीण विकास विभाग ने ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देवघर जिले के मोहनपुर आजीविका महिला किसान प्रोड्यूसर सोसाइटी और गुमला की गुमला राइडी एग्री प्रोड्यूसर कंपनी के तहत तैयार 2 टन आम्रपाली आम की पहली खेप दुबई पहुंची। जब दुबई के प्रतिष्ठित लुलु मॉल में उपलब्ध ये आम अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और मिठास से ग्राहकों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इससे पहले झारखंड के कई जिलों से भी आम्रपाली आम की खेप लंदन और इटली जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच चुकी है। जामताड़ा में सिस्टम की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां सरकारी कागजों की एक गलती से एक बुजुर्ग दंपत्ति की जिंदगी को 2 साल तक मुश्किलों में डाल दिया गया। नारायणपुर प्रखंड के रामपुर गांव निवासी गुलाब सिंह अपनी पत्नी चूड़ा देवी के साथ उपायुक्त के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आपबीती बताई। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को 2 वर्ष पहले सरकारी रिकॉर्ड में मृत दर्ज कर दिया गया था। इसके बाद उनकी वृद्धावस्था पेंशन बंद हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त आलोक कुमार ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही बुजुर्ग दंपत्ति को भरोसा दिलाया कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। 1 महीने के अंदर पेंशन की राशि उनके खाते में आनी शुरू हो जाएगी।